गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज हम लोग पूरे सप्ताह जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, चीज़ें याद रहेगी और एग्जाम में गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो सबसे पहले हम कोटेशन से शुरुआत करते हैं। हारने का डर छोड़ दो। हारने का डर जब तक रहेगा जब तक आप जीत नहीं पाएंगे। हारने का डर छोड़ दीजिए और अपने मेहनत और काबिलियत पे विश्वास कीजिए, तभी आपकी जीत सुनिश्चित हो सकेगी। हारने का डर छोड़ दीजिए। अगर हार ही हो जाएगी, मान लिया जाए हार हो गई, तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज़ का, उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो हारने का डर हमेशा नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। अब हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे। अब डीपीआईआईटी थोक सूचकांक 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2011 से डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको 2022-23 कर दिया गया है। और वही अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का आधार वर्ष 2012 था, उसको कितना कर दिया गया है? 2024 कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आप डब्ल्यूपीआई को 2011-12 से 22-23 कर दिया गया है और सीपीआई को 2012 से 24 कर दिया गया है सीपीआई का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएससी का पहला संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो अस्थायी सदस्य कौन बना है? किर्गिस्तान बना है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ होगी? बिश्केक हो गई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, उसका मेजबान देश कौन सा है? अजरबैजान है। तो ये पर्यावरण दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। पर्यावरण दिवस वहीं से मनाने की शुरुआत हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया के नैरोबी में है। तो इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है क्या? प्रकृति से प्रेरित। प्रकृति से क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो ये हो गई क्या इस बार? जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायर्ड बाई नेचर। इंस्पायर्ड बाई नेचर, बाई फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। इंस्पायर्ड बाई नेचर। तो ये थीम इस बार आ सकता है। ये हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अर्थ प्राइज 2021 के विजेता कौन है? अर्थ प्राइज 2021 के विजेता विवान छावरिया, एरियाना अग्रवाल और अभयान मेहता। इनको किसके लिए दिया गया था? पानी में सूक्ष्म प्लास्टिक कणों की खोज के लिए। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थी जिन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की है? तो डेल्सी रोड्रिगेज थी, जिन्होंने 2026 में भारत की यात्रा की। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद वाइल्ड कार्ड से वापसी की है? तो सेरेना विलियम्स ने वापसी की है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। लॉन टेनिस, 2 तरह का टेनिस होता है, तो लॉन टेनिस के खिलाड़ी ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन डेल्टा हंट कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात में शुरू किया गया है। और मावेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त किया है? तो मंगल ग्रह से संबंधित है। अब भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का बाजार बन गया है? तो दूसरा बाजार बन गया है। तो सौर ऊर्जा है तो क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। किसे सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विपुल को नियुक्त किया गया है। चुमुर गांव को भारत का मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया। कहाँ का है? लद्दाख का गांव है। खलीलुर रहमान को 19वीं 81वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र की अध्यक्षता जीता गया है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो साइप्रस से बिलोंग करते हैं। भारत के यूपीआई को अपनाने वाला 9वां देश कौन बना है? तो कंबोडिया बन गया है। और फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से किसे नवाजा गया है? तो आंध्र प्रदेश के सामूहिक प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है। अब हम लोग एक क्वेश्चन, जैसे आप लोग क्वेश्चन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर के गहरे बिंदु का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच है। उसी को चैलेंजर डीप बोलते हैं। चैलेंजर डीप में मरियाना ट्रेंच पड़ता है। तो यहाँ पे जो 5 महासागर हैं उसके सबसे गहरे बिंदु के बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु कौन होगी? मरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर के कौन होगी? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और हिंद महासागर के कौन हो गई? सुंडा ट्रेंच हो गई या जावा ट्रेंच बोलते हैं। और साउदर्न या अंटार्कटिक बोलते हैं। तो साउदर्न या अंटार्कटिक ओशन का कौन हो गया? साउथ सैंडविच ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा गहरा बिंदु कौन हो गया? मोलय होल हो गई। तो ये 5 आप लोग गहरे बिंदु को याद कर लीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन में आता है। और इसकी गहराई लंबाई दे लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिन हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कार्ल लैंडस्टीर। इन्होंने क्या है, जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी ओ, ये सब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीर ने की थी। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसीलिए 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व। अब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है? तो आइसलैंड टॉप पे है शांति सूचकांक में।
टाइम्स मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स 100 सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची जारी की है। तो किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को जारी किया गया? स्मृति मंधाना को जारी किया गया है। और T20 मुकाबला कहाँ हो रहा है? अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। तो कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है। तो ये सब फैक्ट एकदम याद कर लीजिएगा। जून 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस शुरू करने के लिए क्या दिया है? लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। तो कौन कौन यूनिवर्सिटी है? ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी है और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है। तो तीन ये विदेशी यूनिवर्सिटी हैं जिनको भारत में कैंपस खोलने की परमिशन दी गई है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार में भारत में बने एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली सफल टेस्टिंग कहाँ से की है? तो गुजरात से की है। भारत के शीर्ष 50 CEO की सूची में किसे शामिल किया गया था? समीर कनेडिया को शामिल किया गया है। और 11 जून को भारत ने फिलिस्तीन के रिपब्लिक के लिए यूनाइटेड नेशन असेंबली की कितनी राशि की मदद की है? तो $2.5 मिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶ और बिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁹ और $1 का वैल्यू लगभग 100 रुपया है। तो जोड़ लीजिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम मतलब क्या हुआ? जो छोटे बच्चों जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनसे क्या बाल श्रम नहीं कराना है, यानी बाल श्रम निषेध दिवस का इसी को बचाने के लिए 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। और नासा ने अंतरिक्ष यान द्वारा लीडर की लाइट चालक दल के नामों की घोषणा की है। तो कौन कौन हैं? रेड्डी ड्रेसलिक, आर्ड इगलस, शंकर सेही और सुभाष शुक्ला हैं। 11 जून 2026 से फीफा मेंस वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण आयोजन होगा? 23वां होगा। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया। 23वां संस्करण कहाँ होगा? USA में होगा, कनाडा में होगा और कहाँ होगा? मैक्सिको में होगा। और इसके शिवमकर के बारे में भी हम आपको बताए थे। कनाडा का क्या था? कनाडा का मूस था। USA का क्या था? वाइल्ड ईगल था, वाइल्ड ईगल। और मैक्सिको का क्या था? यूएसए का बताया गया था आपको, क्या? बाल्ड ईगल था। इसको क्या बोलते हैं? ईगल मीन्स गरुड़ हो गया, कनाडा का मूस हो गया, इसको क्लच बोलते हैं, क्लच द बाल्ड ईगल। मूस को मूस बोल दिए। मूस को क्या बोलते हैं? मैपल, MAPLE। और मैक्सिको का क्या था? जायू, ZAYU, जायू। ये क्या होता है? एक तरह का चीता होता है, जगुआर टाइप का होता है। तीनों बता दिए। अब इसमें इसके उद्घाटन में कौन आए थे? डाई सॉन्ग गाया गया था जो कि शकीरा और बर्न बॉय के द्वारा गाया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। कितने टीमों ने इस बार हिस्सा लिया है? सबसे ज़्यादा 48 टीम ने हिस्सा लिया है। इस बार कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? तो 48 टीमों ने हिस्सा लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस देश ने नियो नाम की दुनिया की पहली क्वांटम ट्रेनिंग चिप को मंजूरी दी है? तो चाइना ने क्या किया है? क्वांटम चिप किसको मंजूरी दी है? नियो को मंजूरी दी है, जो कि आदमी के मस्तिष्क में ऊपरी लेयर में फिट हो जाएगा, जिससे लकवाग्रस्त लोगों को मदद मिलेगी। किस देश ने माइक्रोबियल फॉरेक्सेशन FGM जो यौन हित है उसके लिए कोलंबिया ने बैन पारित किया है? जो लड़कियों के साथ खतना एक तरह से होता है, उस पर क्या किया गया है? बैन लगाया गया है। तो कोलंबिया ने इस पर बैन लगाया है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे पहले खरबपति कौन व्यक्ति बन गए हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क के शेयरों में SpaceX, इनकी टेस्ला कंपनी में शेयरों में भारी उछाल के कारण इनको क्या बनाया गया? पहले खरब व्यक्ति बन गए। हाल ही में भारत के अगले साल सेनाध्यक्ष कौन के रूप में? धीरज सेठ स्थान लेंगे। अभी कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। अभी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। और अगला थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो धीरज सेठ बनेंगे, जो अभी क्या है? अभी उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड और वेल्स में अभी पढ़ाए थे। कब? 12 जून से स्टार्ट हुआ है। पहला मैच इंग्लैंड श्रीलंका, 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड में क्या होगा? फाइनल होगा। भारतीय टीम की कप्तान इस बार कौन है? हरमनप्रीत कौन है? कौन सा एडिशन है? तो 18वां एडिशन है इस बार ये वाला। और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है ये विश्व कप? 6 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने पहली बार किस उत्पाद में एपिरो क्लोरोहाइड्रीन और क्लोरीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? तो टी बैग्स जो हम लोग चाय पीते हैं प्लास्टिक वाले कप में टी बैग्स में डाल के, तो उसमें क्या होता है? उसमें एपी क्लोरोहाइड्रोन पाया गया है। उस पर क्या करें? रोक लगाई जाएगा, क्योंकि इसमें कार्सियोजेनिक पदार्थ पाया गया है। कार्सियोजेनिक पदार्थ पाया गया, इसमें क्या होता है? कैंसर होने की संभावना होती है, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 26-27 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी अनुमानित की गई? तो 6.6% अनुमानित की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का बताए थे कहाँ आपको हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1940 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। मूल संगठन क्या है? यूनाइटेड नेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। और CF अंशुलाकांत हैं। और ED कौन है? नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1944 को हुई थी। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अध्यक्ष अभी बताया आपको कौन है? अजय बंगा है। CF अंशुलाकांत हो गए। ED कौन है? नीलकंठ मिश्रा हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्ट याद करके रिवीजन करिएगा। तो याद रहे, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति यून सेक्योल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं। तो इनको सैमसंग के केस में, जैसे सैमसंग का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं ना, तो सैमसंग का वहाँ नमक भी मिलता है, छोटे छोटे चीज़ों पे सैमसंग वहाँ साउथ कोरिया में उनका बहुत बड़ा व्यापार है। तो इनको टैक्स में छूट दिया गया था लगभग 85,000 करोड़ के आसपास। तो इसके लिए इनको सज़ा सुनाई गई है। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल हो गई राजधानी।
अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार के कौन बन गए हैं? रितेश और जेनेलिया देशमुख। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्लस अलकराज बने हैं। 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्मृति मंधाना बनी है। और जिंदल स्टील ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया? तो रणवीर सिंह को। और आगामी जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक क्या है? रेत के कलाकार हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। इनको रसिया में अभी पुरस्कार भी मिला हुआ है। दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन के समारोह के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन हो गए हैं। शिखर धवन हो गए हैं। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो गए हैं? भारत के वुमेन्स टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर हो गई हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? शेफाली वर्मा बन गई, जो कि भारतीय वुमेन्स टीम की में अभी खेल रही हैं। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो माधुरी दीक्षित बनी है। और यहाँ पे कौन सा योजना लागू हुआ है? उड़ीसा और कर्नाटक राज्य के लिए कौन सी योजना? कल आपको पढ़ाए थे। कौन सा योजना था? जिसमें रिवार्ड्स योजना है, जिसमें वहाँ के जल स्रोतों पे रिवार्ड्स योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये याद रखिएगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारा तेंदुलकर। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। मालवीय टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ बनी है। कोरिया टूरिज्म की कौन बनी है? जीन खान बनी है। कर्नाटक वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले बने हैं। फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। जियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अमेजन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। और बोट के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी है। टाटा मोटर्स के अभिषेक बच्चन बने थे। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर आप लोग को पढ़ा गया। अब एक आज के फेर में 700 वर्ष पुराना पेड़ पाया गया है, जीवित है, जो पीपल का पेड़ है, बट वृक्ष है। किस राज्य में पाया गया है? तो मुंगेर है। ये कहाँ है? बिहार में पाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। किस आईआईटी ने एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। किस एंकर नामक, याद रखिएगा, एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम एटलस जारी किया है आईआईटी मद्रास ने। और सैनिक का पता लगाने के वाले अर्सिनेफ सेफ किसने विकसित किया है? तो अर्सिनेफ सेफ किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश ने सोलर वन नामक अपने पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को सक्रिय किया है? तो अमेरिका ने किया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है? तो पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। दूसरा स्थान किसका है? चाइना का है। और तीसरा स्थान इंडिया का है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी डोमेस्टिक एयरलाइन चलती है? तो इंडिगो। इंडिगो क्या है? लो कॉस्ट एयरलाइन है। तो और इसमें एक फैक्ट और है, जेवर एयरपोर्ट से शुरू किया गया है अभी। कहाँ जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा से लखनऊ 172 किसान को ले गया था, जिन्होंने वहाँ जेवर एयरपोर्ट बनाने में अपने ज़मीन दिए थे, उसको लखनऊ ले जाया गया है। लखनऊ ले जाया गया। इंडिगो एयरपोर्ट इंडिगो का वो विमान था। आईसीसी पुरुष वनडे में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पे है? तो भारत है। भारत का पहला स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल कौन सा है? तो बरिया है। और दुनिया में G7 शिखर सम्मेलन हुआ। तो G7 शिखर सम्मेलन तो आप जानते हैं कहाँ हो रहा है? फ्रांस के एवियन में हो रहा है। तो जी से क्या हो गया? जर्मनी हो गया। एफ से क्या हो गया? फ्रांस हो गया। जे से क्या हो गया? जापान हो गया, जापान। यू से क्या हो गया? यूएसए हो गया। और आई से क्या हो गया? आई से बताइए। आई से इटली हो गया। सी से क्या हो गया? कनाडा हो गया। और ई से क्या हो गया? इंग्लैंड यानी यूके हो गया। तो 7 देश हैं, 7 जो प्रभावशाली आर्थिक व्यवस्था जिनकी मजबूत है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें भारत को भी आमंत्रित, जो विकासशील देश हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से गुप्त क्या बोलते हैं, उनके कमरे में रिकॉर्ड हुआ कि हम लोग कपल हैं, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर करने वाले कपल हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ट्रंप से भी हुई है, जिन्होंने फिर से प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई की है कि ये मेरे बहुत अच्छे प्रिय दोस्त हैं और इनके मुकाबला कोई भी हॉलीवुड में नहीं कर सकता है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन यानी केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो उड़ीसा से। केंद्र सरकार ने देश के कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो 100% शुद्ध इस्तेमाल को मंजूरी दी है। किसे आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जून को मनाया गया है। भारत इनोवेट्स 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रांस में आयोजित हुआ है। इसमें भारत की कौन कौन स्टार्टअप कंपनी ने हिस्सा लिया था? आपको मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मिशन के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलिट्रिक्स के साथ समझौता किया है। तो बेलिट्रिक्स कहाँ का है स्टार्टअप? बेंगलोर का है स्टार्टअप। और टेलीपिक्स कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। तो ये क्या है? वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की कक्षा में सबसे नीचे क्या, इसको सैटेलाइट मिशन है। तो किसके साथ समझौता हुआ है? दक्षिण कोरिया के साथ समझौता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो गई? सियोल हो गई। और यहाँ की राष्ट्रपति को क्या हुआ? 30 साल के जेल की सजा सुनाई गई है।
फीफा विश्व कप में आधिकारिक तौर पर कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो पत्रकार कौन बनी है? तो गीतिका तालुकदार बनी है। तो ये क्या है, तीसरी बार ये ऐसा करने वाली बनी है, गीतिका तालुकदार। इसने हैट्रिक रिकॉर्ड बनाया है। जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सार्वजनिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक से किसको सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री मोदी को। तो स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। क्या है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ये क्या है? स्लोवाकिया का क्रॉस। स्लोवाकिया का ये है। स्लोवाकिया की कैपिटल कहाँ हो गई? ब्रासिस्लावा हो गई। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो हो गई। ब्रासिल। और ये क्या है? ईयू और नाटो दोनों का सदस्य है। यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी भाषा क्या है? स्लोविक है। ये प्राकृतिक सुंदरता का देश है। और प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो अभी कहाँ मिला है? स्लोवाकिया में सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके पहले नॉर्वे गए थे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। यहीं पे शांति पुरस्कार मिलता है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है। फिर स्वीडन गए थे। स्वीडन में भी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट आप लेटेस्ट वाला याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जादोपटिया चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। जादोपटिया चित्रकला पूछेगा पहले, जादोपटिया चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन हमेशा कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जादोपटिया कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसमें कोई भी कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है, प्राकृतिक रंग से बनाया गया है। तो इसमें क्या है? कागज के लंबे टुकड़ों पे बना के उसके बारे में जादो और पटिया, जादो मतलब ये जो सुनाते हैं, एक तो पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में वहाँ की कहानी बताई जाती है। तो इसीलिए इसका नाम जादो पटिया पड़ गया। और संथाल में वो बताएं, संथाल में दुमका जिले के संथाल में ये होता है और इसको जीआई टैग दिया गया। कागज का लंबा टुकड़ा रहता है, इसमें कुछ चित्र उकेरे जाते हैं और इसके बारे में जो आदमी बताता है उसको जादो मतलब हो गया क्या? जादू। या पटिया में जो बोलते हैं तो पटिया हो गया। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़े थे रेडियो लिंक्ड थेरेपी। पहली रेडियो लिंक थेरेपी जो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा तो प्लूविक्टो होगा। प्लूविक्टो क्या है? प्लूविक्टो है जो कि पहली रेडियो लिंक्ड थेरेपी है प्रोस्टेट कैंसर के। वही बोला, हाल ही में प्लूविक्टो के संबंध में कौन सा कथन सही था? तो क्या है? उन्नत मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्वीकृत दुनिया का पहला रेडियो लिंक थेरेपी। ये सही है। यह सीधे उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित विकिरण प्रदान करती है जो प्रोस्टेट विशिष्ट प्रतिजन को प्राप्त व्यक्त करती है। प्रोस्टेट विशिष्ट झिल्ली प्रतिजन, PSMA का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोस्टेट। बताइए आप लोग। उसके बाद क्या? यह ट्यूमर के डीएनए को आयोडीन से नष्ट करती है। नहीं, आयोडीन नहीं, ये LU177 का यूज होता है इसमें। तो पहले याद रखना है कि पहली रेडियो लिंक थेरेपी जो प्रोस्टेट कैंसर में यूज होता है उसका नाम क्या है? प्लूविक्टो है। ल्यूटेटियम इसमें यूज होता है। LU है 177 इसकी परमाणु संख्या है। PSMA का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसकी स्थापना पढ़ते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। क्यों हुई थी? वर्साय की संधि के अंतर्गत हुई थी। जब जर्मनी पे पहले विश्व युद्ध में हर्जाना डाला गया तो वहाँ के लेबर की स्थिति दयनीय हो गई। तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, श्रमिकों की दशा सुधारने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। WHO की स्थापना कहाँ हुई? ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के संविधान के तहत हुई थी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1965 को हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और इसकी स्थापना UNDP की स्थापना क्यों गई थी? गरीबी मिटाने के लिए, संपूर्ण विकासशील देश में गरीबी उन्मूलन के लिए, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और मानव विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ावा देने के लिए। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1953 को हुई थी। शुरुआत कहाँ? कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन के रूप में हुई। इसकी शुरुआत कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन के रूप में हुई थी जो आगे चलकर WWE बन गया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अब उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? नोएडा में है। तो यूपी में कितने टोटल हवाई अड्डे हो गए? 5 हवाई अड्डे हो गए। 5, एक बनारस में हो गया, बनारस में हो गया, फिर लखनऊ में हो गया, फिर जेवर हवाई अड्डा हो गया, फिर एक अयोध्या में है और एक हवाई अड्डा का नाम बताइए। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ऐसे टोटल कितने हैं? 21 हवाई अड्डे हैं जो डोमेस्टिक भी सप्लाई करते हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। तो ये किसने फ्लाई किया? इंडिगो की उड़ान है। इसमें 172 किसानों को जिन्होंने वहाँ अपनी ज़मीन दी है उनको नोएडा से लखनऊ ले जाया गया ताकि उनको गौरवान्वित महसूस हो। इसके लिए उन्होंने काम किया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जून 2026 को हुई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, 4 चरणों में बनेगा। वही है इंडिगो वाटर कैनन से इसको सैल्यूट दिया गया है। 15 जून को शुरुआत हुई। 6E2278 नाम है इसका फ्लाइट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में भारत के दिग्गज निशानेबाज कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। जसपाल राणा मर गए हैं। मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध भारतीय महिला शूटर को कोचिंग देकर इन्होंने 2024 में 2 ऐतिहासिक पदक दिलाए थे? तो मनु भाकर। मनु भाकर कहाँ की है? तो हरियाणा की हैं।
तो इनको क्या है 10 मीटर एयर राइफल में ओलंपिक्स में इन्होंने क्या लाया, 10 में कांस्य पदक जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल में ओलंपिक में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना शुरू की है, तो केरला की सरकार ने प्रियदर्शनी मुफ्त योजना शुरू की है। इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया, इससे क्या होगा, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्थिति को मजबूत करेगा, सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करेगा, लैंगिक समानता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। यहाँ पे एक और योजना शुरू की गई केरला में, हॉक योजना, HAWK हॉक योजना शुरू की गई है। वन्य जीव अंतर्गत योजना है। बिहार में बहुत सारी जातिगत आधारित जनगणना यहाँ शुरुआत हुआ है। और क्या क्या हुआ है, 700 साल पुराना पेड़ पाया गया है। और बताइए क्या क्या हुआ है यहाँ, 700 साल पुराना पेड़ पाया गया है। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सबसे ज़्यादा प्रीपेड मीटर लगाने वाला पूरे देश में राज्य बन गया है बिहार। अब हम लोग अब ट्रेडमार्क सुरक्षा, ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं कि इसके चीज़ को कोई यूज नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना है, तो जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की है, तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट किसको बोलते हैं, जिस बैंक पे क्या करती है आरबीआई, बैंकों को क्या देती है, बैंकों को लोन देती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक अगर आरबीआई से कर्जा लेता है, नहीं आरबीआई अगर बैंक से कर्जा लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 0.5% कम रहता है। हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो 19वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग फिश टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है, कौन सी, मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। किसके से बगल में आया, किसके रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और कौन से बात पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, सहकारी संघवाद पे काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की 11वीं काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो ये सब फैक्ट आपको पूरा। अभी सीईओ कौन है, निधि छिब्बर हैं। पहले सीईओ कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे। और पहले सीईओ कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो सरप्रीत सिंह बने हैं। जो फीफा विश्व कप मैच पहले शुरू करने वाले भारतीय मूल के हैं, पहले खिलाड़ी कौन बने, सरप्रीत सिंह बने हैं। किसने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त किया है, तो भारतीय नौसेना ने इसको सेवा मुक्त कर दिया है। कौन सा राज्य भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक प्रतिबंधित कर दिया, तेलंगाना ने प्रतिबंधित कर दिया। तो पहला केरल है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा तेलंगाना है। तो तीसरा राज्य हो गया जो किसको खरपतवार, पैराक्वाट नामक खरपतवार को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित किया है। तो पहला कौन राज्य है, पहला है केरल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तेलंगाना। सर्वम AI, सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने हाल में भारत के यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की है, तो अपने B सीरीज के फंडिंग राउंड में कितना वैल्यूएशन इसका है, $1.5 बिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10⁶, और बिलियन का मतलब 10⁹ डॉलर है। हाल ही में ड्रग्स रूल 1945 के तहत किस श्रेणी में कफ सिरप करके बाहर निगरानी के दायरे में लाया गया है। पहले कफ सिरप इजीली अवेलेबल हो जाता था, लेकिन अब कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको कौन सी अनुसूची के तहत नियम में बदलाव करके कफ सिरप को क्या कर दिया गया, बाहर गया है। हालांकि सर्दी की दवाइयाँ मिलती रहेगी मेडिकल दुकानों में, लेकिन कफ सिरप को बाहर कर दिया गया अनुसूची के तहत, के में सुधार करके। अब इसमें क्या है, अब कफ सिरप को क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर नहीं बेचा जा सकेगा, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। यूरोप का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, कौन है, विवा टेक। कहाँ आयोजन हुआ है, तो विवा टेक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। तो भाई हर एक साल आयोजित होता है फ्रांस में। तो फ्रांस के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइए। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई। किस नदी पे बसा हुआ है, तो सीन नदी पे बसा है। राष्ट्रपति कौन हो गए, इमैनुअल मैक्रोन हो गए यहाँ के राष्ट्रपति। और यहीं पे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। और यहीं से आधुनिक विश्व में जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब ये क्या है, हमारे मोदी जी कहाँ गए थे, G7 की मीटिंग कहाँ चल रही है, पेरिस में चल रही है। तो इसी बीच वहाँ विवा टेक का भी आयोजन हुआ था। अब प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, तो दोस्ती अभ्यास हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच हुआ है, भारत और UAE के बीच हुआ है। सूर्य किरण किसके बीच हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ऑसी इंडेक्स किसके बीच हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। कोंकण किसके बीच हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच। तो अजय बैरियर और कोंकण ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति किसके बीच होता है, श्रीलंका के। और मैत्री कहाँ होता है, मित्र शक्ति तो हो गया भारत श्रीलंका। और मैत्री शक्ति किसके बीच होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। श्रीनेक्स किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और शक्ति वरुण गरुड़ किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति गरुड़ किसका है, गरुड़ है एयरफोर्स का एक्सरसाइज। शक्ति किसका है, आर्मी का है। और एक बच गया क्या, नेवी। तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है।
और नेवी डे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। शिन्यो मैत्री किसके द्वारा? भारत और जापान की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन और जिमेक्स किसके द्वारा मनाया जाता है? भारत और जापान के द्वारा मनाया जाता है। वरुण तो बता ही दिए, भारत और फ्रांस के बीच मनाया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार मनाया जाता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच मनाया जाता है। टाइगर क्लब भारत और अमेरिका के बीच। इंदिरा अभ्यास भी भारत और रसिया के बीच मनाया जाता है। मनाया नहीं जाता है, किया जाता है। या तो आर्मी भाग लेगी या तो फिर इसमें नेवी। डिटेल में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुआम में आयोजित हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? क्वाड नेशन के देश। तो क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया की राजधानी कहाँ? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित हुआ। खान क्वेस्ट अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। और खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच मनाया जाता है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास थे, इसको आप 2-3 बार रिवीजन करिएगा। सिकल जाता है तो हर एक दिन 19 जून को सिकल सेल मनाया जाता है। सिकल सेल क्या होता है? अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। ये क्या होता है? इसमें तेज दर्द होता है शरीर में। और ये क्या होता है? माता पिता के द्वारा बच्चों में फैलता है। तो इसके उन्मूलन के लिए हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सैबल चट्टोपाध्याय बने हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के आयोग। और हम लोग किस पढ़े थे? वित्त मंत्रालय ने 19 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो किस राज्य ने पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यात्मक उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की सबसे अधिक तैनाती की है? तो बिहार में। बिहार में कितना है? 33%। जितना भी स्मार्ट मीटर लगा है पूरे देश में, उसका 33% बिहार में लगा है। हाल ही में पद्मा बैराज चर्चा में रहा। तो पद्मा कहाँ की नदी है? बांग्लादेश की। गंगा नदी, जो गंगा नदी को क्या बोलते हैं? वो चली जाती है तो बांग्लादेश में तो उसको पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो चली जाती है उसको जमुना बोलते हैं। तो वो दोनों मिलकर मेघना बनाती है, तो मेघना बोलते हैं बांग्लादेश में। और वो फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये पूछा पद्मा बैराज चर्चा में रहा था, कौन सी सीमा पर? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। अब रिवार्ड कार्यक्रम जो अभी पढ़ रहे थे, रिवार्ड कार्यक्रम किसका है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन लिया गया है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्या है? ये गलत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत नहीं लिया गया है। ये क्या है? ये किस देश की, ये किस स्टेट की योजना है? तो ये है कर्नाटक और उड़ीसा की योजना है रिवार्ड कार्यक्रम। रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू डेवलपमेंट है। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसका FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में है। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट याद रखिए। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस क्या है? आर्किपेलागो देश है, द्वीपों के समूह पे है। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपना पहला परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी है? कर्नाटक के बेंगलोर में करेगा। तो कौन करेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल करेगा। अभी NFHS पढ़े थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 कब जारी हुआ? 2024-25 में होना था। उसका डेटा 2026 में जारी हुआ है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण सबसे पहले कहाँ ज़्यादा मिला है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या है? स्टंटिंग और वेट की कमी है। स्टंटिंग मतलब क्या हुआ? हाइट की कमी है। वेट मतलब वजन की कमी है। तो कुपोषण के शिकार हैं। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट जारी हुई थी। सिप्री किसको बोलते हैं? ये क्या करती है? पूरे विश्व में जिन देशों के पास जितना न्यूक्लियर बम है उसका डेटा निकालती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं? तो रसिया के पास हैं। तो रसिया के बाद किनका नंबर है? तो यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत कौन से स्थान पे है? 6ठे स्थान पे है। भारत नंबर में कितना है? पहले था, इसका नंबर कितना है भारत का? भारत में 190 परमाणु हथियार हैं, पहले 180 था। और सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में कौन है? तो भारत 5वें स्थान पे है। भारत 5वें स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? USA करता है। रक्षा बजट उसका ज़्यादा है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले थे, ये तो कट गया है, चलिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 13 है। टॉप में कौन है? पाकिस्तान है। एशिया फायर पावर इंडेक्स में कौन सा है? चौथा है। टॉप में क्या है? अमेरिका है। और जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट में। 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को क्या है? तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना की स्थापना कभी? 2014 में हुई थी, 2 जून 2014 को। इसके कैपिटल कहाँ? हैदराबाद में है। और यहाँ लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें हैं। 2014 में गठन हुआ। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। किसके लिए मनाया जाता है? साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये कराया गया था।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, केनिया के नैरोबी में है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को क्या किया गया, विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और 12 जून को क्या किया गया, विश्व बाल श्रम दिवस, निषेध दिवस। निषेध होगा, निषेध मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु को क्या करना है, मतलब उससे काम नहीं कराना है, उसको पढ़ने का मौलिक अधिकार है, उससे काम नहीं कराना है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीरर ने किसकी खोज थी, ब्लड ग्रुप की खोज थी, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट डे याद रखना है। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।